तो चलिए आइए इस जो है हमारी अकाउंट्स की सीरीज चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है करना स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहला हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जो कि मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो है बनाया जाता है और साथ में उसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं और कौन कौन से हमारे जो है इनकम होती हैं, उसकी जर्नल एंट्री भी मैंने आपको जो है क्लियर करवा दी थी। और डिफरेंस मैंने बता दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा जो है डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको जो है अच्छे से समझा दिया था। और साथ में एक क्वेश्चन भी मैंने जो है आपको कराया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो है बनाया कैसे जाता है। आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में के जो है एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें जो है कुछ प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट करनी होती है, वो हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। ये जैसे ही आप ये एडजस्टमेंट करना सीख जाते हो प्रॉफिट के ऊपर, इसी के साथ ही आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए समझते हैं कि कैसे हमारे जो है प्रॉफिट के ऊपर हमें जो है एडजस्टमेंट करनी होती है। उसके लिए पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा टॉपिक जो है आपको रिकॉल करा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डमी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ कि किस तरीके से जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, मैं यहाँ पे नेट लॉस की बात नहीं करूँगा, नेट प्रॉफिट की बात करूँगा। नेट प्रॉफिट को हम जो है कहाँ ट्रांसफर करते थे, हम जो है क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे। किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जो भी हमारा एक्स अमाउंट होता था उसको हम जो है ट्रांसफर करते थे। साथ में हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते थे जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस नाम दिया था उसको सारों को हम काट देते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईओसी का था एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जनरल रिजर्व का था एक, ठीक है भाई, और पार्टनर की सैलरी का एक था और पार्टनर की कमीशन का एक एक्सपेंस था, और साथ में कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन था। ये सारे एक्सपेंस है जो है हम काट देते थे और इनको काट के जो भी हमारा बचता था वो हमारा प्रॉफिट था और ट्रांसफ़र हो जाता था किसमें, पार्टनर्स के अंदर वो जो है ट्रांसफ़र हो जाता था। अब यहाँ पे ना आपको ना प्रॉफिट के ऊपर, इस प्रॉफिट के ऊपर ना कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। ये ऑलरेडी कोई एडजस्टेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा कभी कभी, और कभी कभी आपको ये खर्चे काटने पड़ेंगे। ठीक है भाई, इस प्रॉफिट में आपको ना दो केस मिलेंगे। इस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के आपको दो केस मिलेंगे, एक केस मिलेगा आपको बिफोर का, एक केस मिलेगा आपको आफ्टर का इस प्रॉफिट के अंदर। ठीक है भाई, क्या होगा भाई, आपको प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है वो बिफोर डिडक्शन दीज एक्सपेंस है। बिफोर डिडक्शन मतलब कि ये एक्सपेंसेस काटे नहीं गए। इन एक्सपेंसेस में आपको कोई भी नाम दे देगा। वो बोलेगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं काटा गया है, वो बोलेगा सैलरी नहीं काटी गई है, या वो दोनों बोल देगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं काटा गया है और सैलरी भी नहीं काटी गई है। ये बिफोर वाला केस होगा आपका। इनमें से कोई भी एक्सपेंस का आपको नाम दे देगा। ठीक है भाई, या तो फिर दूसरे आपका एडजस्टमेंट क्या हो कि आपको एक आफ्टर वाला केस यहाँ पे मिलेगा कि भाई बोला जाएगा कि आफ्टर डिडक्शन दीज एक्सपेंस, मतलब आपको नेट प्रॉफिट जो दिया गया है वो आफ्टर वाले केस में, मतलब कि इसने, आफ्टर का मतलब क्या है कि इनके कटने के बाद, और बिफोर वाले का मतलब क्या है कि इनके कटने से पहले, मतलब कि ये खर्चे हमने काटे नहीं हैं तो ये बिफोर वाला बन गया, ये खर्चे हमने काट दिए हैं ये आफ्टर वाला केस बन गया। और अगर आफ्टर वाले केस की बात करूं तो इसमें कोई भी ये खर्चा दे देगा, बोलेगा कि आफ्टर द आईओसी एंड सैलरी, आफ्टर द आईओसी एंड पार्टनर कमीशन, ये सारे केसेस आपको बिफोर या आफ्टर के दे देगा। अब समझो इसके अंदर हमें जो है करना क्या होता है। देखो भाई, अगर आपको बिफोर वाला केस दे देता है, मतलब वो बोलेगा कि भाई ये नेट प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है बिफोर डिडक्शन दीज एक्सपेंस, मतलब ये एक्सपेंसेस काटे नहीं गए, तब हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ये सारे एक्सपेंस काट देंगे, और काटने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको डेबिट कर देंगे, मतलब डेबिट साइड इनको लिख देंगे। अगर आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो बिफोर वाला मिलता है तो भी हमने काटे नहीं है खर्चे तो काट देंगे। अगर आपको ये प्रॉफिट आफ्टर वाले केस के अंदर मिलता है तो आपको ये जो जो एक्सपेंस आपको आफ्टर वाले केस के बाद मिलते हैं, मतलब वो काटे गए हैं, वो हमें फिर से यहाँ पे डेबिट साइड लिखने नहीं है। मतलब वो ऑलरेडी काट के आपको प्रॉफिट उसने दे दिया, तो जो जो नहीं काटे गए हैं वो लिख देना, जो जो काटे गए हैं वो नहीं लिखना। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो मतलब क्या है कि आपको ये जो प्रॉफिट 10,000 पे दिया गया है ना, इसमें आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खर्चा था वो काट के और सैलरी का खर्चा जो है वो काट के आपको दिया जा रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे जब 10,000 ट्रांसफ़र करोगे, 10,000 यहाँ पे लिखोगे, तो आईओसी को डेबिट नहीं करना है और एक सैलरी को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, तो हमें उसको डेबिट में यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन भी दे देगा या डेबिटिंग भी दे देगा। डेबिटिंग का मतलब भी क्या है भाई, एक्सपेंस कब डेबिट होता है, जब बढ़ता है, मतलब जब हमने काटा है तो बढ़ गया, तो डेबिटिंग भी बोल सकता है। ठीक है भाई, और बिफोर वाला केस दे देगा तो भैया वो एक्सपेंस आपको काटने ही काटने हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा आपको कि भाई प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 before debiting salary and commission, ये बोल देगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब पहले समझो कि 10,000 का हमारा खर्चा है, जिसमें से ये सैलरी और कमीशन नहीं काटे गए हैं, तो भैया वो फिर डेबिट कर देना, वो काट देना। यही एक सिंपल सा केस इसके अंदर हमें जो है करना है। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से जो है इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये जो है केस हम जो है कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 12 में ले रहा हूँ। मैं जो है टीएस ग्रेवाल की 2018 की बुक यूज़ कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेते हैं और इसको एक बार करते हैं ताकि आपको जो है केस समझ में आ सके। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, भाई इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्स वाई और जेड, ये क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ। एक्स वाई और जेड तीन जो है पार्टनर हैं हमारे, और जिनका रेशियो है 2:2:1। 2:2:1 के जो है रेशियो में बांट रहे हैं, मतलब टोटल फर्म के अंदर 5 हिस्से हैं, जिसमें 2 ले रहा है एक्स, 2 ले रहा है वाई और जेड ले रहा है 1। ठीक है भाई, आगे लिखा हुआ कि देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर फिक्स ऑफ द पार्टनर वेयर, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वेयर, यानी कि कैपिटल का बैलेंस आपको दे रखा है। कैपिटल के हमारे जो है यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल फिक्स्ड का मतलब समझिए, और कैपिटल से आप जो है ध्यान रखिए कि कैपिटल्स कितनी कितनी हमें जो है दी गई हैं, एक्स वाई और जेड। 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, इसकी 5 लाख की कैपिटल है, इसकी भी 5 लाख और इसकी 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए की जो है कैपिटल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। आईओसी का हमें जो है रेट दे दिया गया है कितना, 10% का जो है आईओसी का हमें रेट दे दिया गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10% के हिसाब से। और Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी 2,000 पर मंथ, Z को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है भाई, 2,000 पर मंथ के हिसाब से हमें जो है सैलरी देनी है। फिर क्या करना है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, नेट प्रॉफिट आपको दे रहा है आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रहा है कितना, पहले तो ये समझिए, प्रॉफिट आपको दे रहा है 4 लाख रुपए का। ये क्या है, आफ्टर वाला केस है, आफ्टर डेबिटिंग, या तो मैंने बोला था डेबिटिंग बोल देगा या डिडक्शन बोल देगा। डेबिटिंग Z सैलरी कितनी है, ठीक है भाई, आफ्टर डिडक्शन Z सैलरी, यह आपको इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है भाई, और हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कौन सा वाला केस है ये, आफ्टर वाला केस। मैंने क्या समझाया था, आफ्टर वाले केस में जो भी एक्सपेंस का नाम दे देगा उसको डेबिट मत कर देना, वो पहले से ही काटा हुआ है। मतलब क्या है इसका, भाई प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 4 लाख, जिसमें से सैलरी ऑलरेडी कटी हुई है जेड की, वो ऑलरेडी हमने काट दी। किस में काटी थी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी हमने काट दी थी, यहाँ तक लाने की नीड ही नहीं पड़ी हमें। तो भैया फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको लाने की फिर नीड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा खर्चा लाएंगे, ये एक ही खर्चा तो बचा है हमारा आईओसी, क्योंकि जेड सैलरी तो कट गई है, तो डालना ही नहीं है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा ही लगाएंगे। ठीक है भाई, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक्स का निकालें अगर हम, एक्स की 5 लाख रुपए की कैपिटल है और 10% निकालना है, तो 10/100 हो जाएगा ₹50,000। ठीक है भाई, और वाई का कितना है, वाई की भी कैपिटल 5 लाख रुपए की है और इस पे भी 10% निकालना है, तो 10/100 हो जाएगा 50,000। ठीक है,
और Z की कैपिटल कितनी है, Z की कैपिटल जो है 2,50,000 रुपीज़ की है और इसका 10% निकालेंगे तो 10/100 ये जाएगा ₹25,000। तो बस यही खर्चे हमें लगाने, क्योंकि सैलरी तो लगानी नहीं है, आफ्टर वाला केस है। तो बना दो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये मेरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमें जो है डेट गिवन होगी यहाँ पे। और अगर मैं बुक के अंदर डेट देखूँ तो 2018 की डेट होगी, 31 मार्च 2018। ठीक है भाई, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट इन रुपीस, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 4 लाख रुपए, जिसके अंदर हमारे पास दो एक्सपेंस है, एक सैलरी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी तो लगानी नहीं है क्योंकि आफ्टर हो चुका है भाई, वो आफ्टर वाला केस में तो फिर डेबिट करने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। एक्स का है 50,000, वाई का भी है 50,000 और इसका है 25,000, और दोनों तीनों को मिलाएंगे तो 1,25,000 हमारा बचेगा। ठीक है भाई, 4 लाख डेबिट साइड भी, और सॉरी क्रेडिट साइड भी, और 4 लाख हमारे डेबिट साइड भी, क्योंकि और कोई एक्सपेंस हमारे पास है ही नहीं, सारा एक्सपेंस हमारा जो है यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है भाई, तो हमारा आ जाएगा 2,75,000 हमारा टोटल जो है प्रॉफिट बच के आ जाएगा, और जिसको हम बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है भाई, कैसे, चलिए बांट देते हैं। एक्स का अगर मैं प्रॉफिट निकालूं, कितना निकलेगा भाई, टोटल प्रॉफिट है हमारा 2,75,000 पे बचा, जिसमें से वो ले रहा है 2 शेयर, और पूरे फर्म के अंदर कितने शेयर हैं, 5। कैसे, 2 और 2 4 और 1 5, फर्म के अंदर पूरे 5 शेयर हैं, जिसमें से एक्स ले रहा है 2, तो 2/5। और अगर वाई का प्रॉफिट निकालूं तो वाई भी सेम ही ले रहा है, तो 2,75,000 का 2/5। और जेड का निकालूं अगर, तो 2,75,000 में वो एक ही शेयर ले रहा है, तो 1/5। ठीक है भाई, इसको निकाल लेते हैं एक बार। बट 2,75,000 के 5 शेयर अगर मैं करूं तो ये 55,000 एक शेयर ले रहा है। ठीक है भाई, और तो 1,10,000 ये ले रहा है, और 1,10,000 ये रहा। ठीक है भाई, यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। अगर यहाँ क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान दोगे तो आपको जो है ना, क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि कैपिटल कौन सा कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर ना हम कैपिटल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा, बट यहाँ पे अभी इतना समझ लीजिए कि फिक्स्ड में हम क्या करते हैं, कैपिटल ना लिखते हुए उसको लिखते हैं कि भाई करंट अकाउंट में वो ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। इसके हिस्से 1,10,000, इसके हिस्से भी 1,10,000 और इसके हिस्से 55,000। ठीक है भाई, और अगर आंसर देखें इसका तो हमारा सेम ही आएगा, 2,75,000 पे डिविजिबल प्रॉफिट बचा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, बांटने वाला प्रॉफिट। और देखो आंसर आपका सेम है। ठीक है भाई, इसे नोट कर लीजिए। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे और अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है भाई, इसको एक बार कर लेते हैं, जिससे का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जो है ये
डिफिकल्टी लेवल इससे ज़्यादा है इसका, एक बार देख लेते हैं इसको भी। एक्स एंड वाई आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3 रेशियो, ठीक है, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, 3:2 में जो है बांट रहे हैं विद कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000। कैपिटल भी दोनों की दे रखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 80,000 to 60,000, ये कैपिटल है इनकी, ठीक है भाई, सी लिख देता हूँ ये। चलिए आगे बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम, आईओसी का रेट दे दिया हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जो है 5% के हिसाब से लगानी है। चलो भाई आगे, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000, भाई वाई को सैलरी देनी है हमें, और ये एनुअल सैलरी है तो मतलब पर एनम की सैलरी इसने दे दी, एक साल की 6,000 रुपये, तो कुछ हमें जो है करने की नीड नहीं है, इंटू 12 यानी कि 12 महीने से गुना करने की नीड नहीं है इसे। विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन, मतलब जो अभी तक विदड्रॉ नहीं करी गई है, ठीक है भाई, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, नेट प्रॉफिट की यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है भाई, नेट प्रॉफिट बोला गया है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड 24,000 रुपये। नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रहा है, 24,000 रुपये, और साफ लिख के दे रहा है, साफ लिख के दे रहा है कि भाई ये बिफोर वाला केस है, बिफोर आईओसी एंड आफ्टर वाई सैलरी, देखो लिख के दे दिया इसने आपको। और नीचे आपको दिया गया है कि प्रोविजन जो है 5% बनाना है प्रॉफिट के ऊपर, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है ना भाई, उसमें 5% आपको मैनेजर को कमीशन देनी है, 5% ऑन आपका प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई, फॉर मैनेजर कमीशन, मैनेजर को जो है कमीशन देनी है, उसका 5% आपको देना है, ठीक है भाई। चलो आगे कुछ नहीं है, चलो, और हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वही एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ये डिटेल क्या है क्या रहा है। देखो भी बात समझो, यहाँ तक तो डिटेल आपको समझ में आ गई कि वाई सैलरी हमारी जो है 6,000 रुपये है पर एनम के हिसाब से। नेट प्रॉफिट से समझते हैं, नेट प्रॉफिट आपको इसने दिया 24,000 रुपये, बोला क्या कि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा हुआ है। बिफोर वाला केस क्या मतलब क्या है, कटा नहीं हुआ, नहीं लगा हुआ है तो लगाना है, तो वो हटा देंगे, क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे, वो तो हमें लगाना ही है। आफ्टर वाई सैलरी, आफ्टर दे दिया तो मतलब नहीं लगाना है, वाई की सैलरी नहीं लगानी है, मतलब वाई की सैलरी ऑलरेडी कटी हुई है, डिडक्टेबल है, ऑलरेडी डेबिट कर दी उसने, तो हमें वो चीज़ नहीं लगानी। चलिए भाई, साथ में यहाँ क्या बोल रहा है कि 5% आपके नेट प्रॉफिट पे जो है मैनेजर को कमीशन देनी है, नेट प्रॉफिट पे। ध्यान रख लेना, ये जो प्रॉफिट आपको गिवन है ना, इसके अंदर आईओसी तो अभी तक हटाया नहीं गया, तो ये तो ठीक है, लेकिन सैलरी आपकी हटाई गई है, तो भैया ये सैलरी जोड़ देना, तभी आपका रियल नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट इसे बोलते हैं जिसके बाद ये सारे खर्चे हट जाते हैं। इसने ये ऑलरेडी खर्चा हटा रखा है वाई का, तो ये जोड़ देना भाई पहले, फिर वो आपका जो है ट्रू नेट प्रॉफिट निकलेगा, उसका 5% आप जब निकालोगे तो आपके मैनेजर की कमीशन निकलेगी, ठीक है भाई। यहाँ अगर मैं वर्किंग करूँ, यहाँ नीचे कर लेता हूँ, ये मेरी वर्किंग से क्या वर्किंग करूंगा मैं, सबसे पहले मैनेजर कमीशन की करूंगा। कैसे निकालूंगा मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन मुझे निकालनी है नेट प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट पे जो कि मुझे गिवन है 24,000 रुपये। क्या इसमें से कोई खर्चा कटा हुआ है, क्योंकि खर्चे तो अभी मैं काटूंगा ना, नेट प्रॉफिट पे मुझे निकालनी है मैनेजर की कमीशन, तो कोई खर्चा कटा हुआ है, हाँ वाई की सैलरी कटे हुई है, आफ्टर वाला कैसे, तो वाई की सैलरी जोड़ दो, कितनी है 6,000 रुपये है वाई की सैलरी, फिर उसका मुझे जो है 5% निकालना है, इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करूंगा मैं, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 30,000, 30,000 का अगर 5% निकालूं तो ये जगह 3,1,500 रुपीज़ 1,500 मेरा ये जो है निकल के आ गया मैनेजर की कमीशन। फिर क्या करूंगा मैं, आईओसी निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे, सबसे पहले मैं एक्स की निकाल रहा हूँ, एक्स की कैपिटल कितनी है 80,000 की, कितना लगाना है उसके अंदर 5%, तो 5 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा ₹4,000। वाई की कैपिटल 60,000 की है, 5% लगाना है तो इंटू 5 डिवाइड बाई 100, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ₹3,000। ये मेरे खर्चे हैं, एक ये खर्चा हो गया, एक ये खर्चा हो गया, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो मुझे उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे जो है नेट प्रॉफिट पे 5% देना था, और नेट प्रॉफिट का मतलब ये है जिससे खर्चे ना हटे हुए हों, तो यहाँ तो खर्चा हटा हुआ था, आफ्टर का मतलब क्या है डिडक्ट है ऑलरेडी, तो वो ऐड कर दिया मैंने,
तो 1500 मेरा निकल के आ गया। ठीक है भाई, अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनेगा भाई? ऊपर मैं रफली लिख रहा हूं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ये मेरा जो है रुपीस का कॉलम है क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, और रुपीस का कॉलम डेबिट साइड। ठीक है भाई, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करो बाय, नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है मेरा? 24,000 है। ठीक है भाई, और क्या क्या आप खर्चे होंगे? सिर्फ ये दो खर्चे हैं, वाई की सैलरी नहीं लगानी, वो ऑलरेडी डिडक्टेबल है। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो ही होंगी यहाँ पे, एक्स और वाई की। अरे एक्स का 4,000, इसका 3,000, 4,000 और 3,000, तो ये टोटल हो जाएगा 7,000। और साथ में मैनेजर की कमीशन है, तो टू मैनेजर कमीशन जो कि हमने निकाल ली 1,500। ठीक है भाई, और कोई खर्चा है? और कोई खर्चा नहीं है। तो क्रेडिट साइड देखो बड़ी आ रही है, 24,000, दोनों साइड लिख लेंगे, यहाँ पे भी 24,000। ठीक है भाई, और आपका यहाँ पे बचेगा 7 7 4 15,500। ठीक है भाई, 15,500 रुपये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? 3:2। तो इस 15,500 को 3/5 और 2/5 में कर देना, जैसे कि यहाँ पे सिखा दिया था मैंने। तो अगर मैं इसको करूँ 15,500 इंटू 3/5, पहले चलिए पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दो पार्टनर है यहाँ पे, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। चलिए, अगर मैं 15,500 के 5 हिस्से निकालूं यहाँ पे, तो एक हिस्सा 3,100 का, और इसके 3 हिस्से हो जाएंगे 9,300, और उसके 2 हिस्से 6,200। इसके हिस्से आया 9,300, उसके हिस्से आया 6,200। अगर क्वेश्चन के अंदर देखें आंसर, तो 9,300 6,200 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, चलिए इस तरीके से हमें जो है बिफोर और आफ्टर का केस करना है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर दिया था। हमारे एप्रोप्रिएशन तक यही कॉन्सेप्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम यही बनाते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।